नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज हम लोग थियरी या मशीन के बैलेंसिंग टॉपिक पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। यह आईईआरटी के पेपर का है, मींस हम लोग पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। पेपर में ये जो क्वेश्चन आया है और या हम इसके जस्ट पिछले वाले जो वीडियो में बैलेंसिंग का डिस्कस किए थे उससे ये डिफरेंट है, क्योंकि यह एक ऐसे न्यूमेरिकल है जिसमें कोई एंगल नहीं दिया है। क्योंकि जब एंगल नहीं देता है तो न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ हो जाता है। बैलेंसिंग में जो न्यूमेरिकल आप सॉल्यूशन करते हैं दो तरह का करते होंगे, या तो रोटेटिंग पार्ट का होता होगा या फिर रेसिप्रोकेटिंग का। आज जो हम लोग का न्यूमेरिकल रहेगा वो आपका रोटेटिंग पार्ट का है। रोटेटिंग पार्ट में कोई एंगल गिवन नहीं है। हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप जैसे पिछले वाले क्लास का हम लोग सॉल्यूशन किए थे उसी प्रकार से आज भी करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए बी सी एंड डी आर फोर मासेस। देखेंगे ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी आर फोर masses carry by rotating shaft at radii of 100, 125, 200 and 150, मतलब 100, 125, 200, 150 mm रिस्पेक्टिवली। मींस रोटेशन आपका जो रेडियाई है उस पे आपका रेडियस दिया है। द प्लेन इन विच मास रिवॉल्व आर स्पेस्ड 600 mm अपार्ट, मतलब प्लेन जो आपस में जो मास का प्लेन है आपस में 600 mm पर एक दूसरे से दूरी पर बने हैं। मास ऑफ बी सी एंड डी आर 10, 5 एंड 4 kg रिस्पेक्टिवली, मतलब बी का मास आपका 10 kg, सी का मास 5 kg एंड डी का मास आपका 4 kg ये गिवन दिया है। कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ ए, डिटरमाइन आपको मास ऑफ ए निकालना है, एंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ फोर मासेस टू अचीव द बैलेंसिंग। मींस एंगुलर पोजीशन ऑफ फोर मासेस मतलब थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी, थीटा डी आपको निकालना है, जिसकी वजह से ये पूरा कंप्लीट बैलेंसिंग में हो जाए। हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे बट उस क्वेश्चन में कोई एंगल दिया रहता है, कुछ एंगल पुट अप होता है और कुछ एंगल आपका हम लोग का डिटरमाइन करना रहता है। बट यहाँ पर कोई एंगल का कोई जिक्र नहीं किया गया। इस न्यूमेरिकल को दो मेथड से या बैलेंसिंग के न्यूमेरिकल को दो मेथड से अपनी सॉल्यूशन करते हैं और हम लोग आज भी दोनों मेथड से ही हल करेंगे। एक एनालिटिकल मेथड जो कैसियो के द्वारा हल करेंगे, दूसरी ग्राफिकल मेथड जो ग्राफिकल के द्वारा मींस स्केल के द्वारा हम लोग मेजर करके बनाएंगे। तो यहाँ पर मेजर करके हम बनाएंगे नहीं, बट मेजर करते हुए हम यहाँ पर बताएंगे, आप अपने से स्केल से ड्रॉ करेंगे। यदि फिर भी स्केल ड्रॉ करने में कोई परेशानी आता है तब बताएंगे, तो मैं लाइव क्लास उसका बनाते हुए डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ लिए और क्वेश्चन में सिर्फ मास आपका 3 मास दिया है। एक मास वैसे ही पूछा है, रेडियाई सभी का दिया है और साथ में प्लेन आपस में कितने कितने दूरी पर है वो आपका दिया है। सभी का एंगुलर पोजीशन पूछा गया है। ठीक है ना। जो हम आपके साथ ये पेपर हमने जो महामंथन पेपर डिस्कस किए थे जिसमें आईईआरटी के 10 वर्षों का पेपर लगभग इसमें मेंशन है, उसी का एक पार्ट है। और हमने जो आपके साथ पेपर साझा किए थे उसका पहला क्वेश्चन बैलेंसिंग का है जो आपके साथ यहाँ पर लिखा गया है। यह आपका पहला क्वेश्चन है जो हमारे पेपर से जो हमने सेट किया हूं। ए बी सी डी या फोर मासेस। ए आपका आईईआरटी जो पेपर आईडी है, ये पेपर आईडी 1815086 10 मार्क्स का क्वेश्चन पुट अप हुआ है और हम लोग इसको कैसियो के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले कैसियो के द्वारा, फिर हम लोग गिवन डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में हम पहला गिवन डेटा यहाँ पर लिखेंगे। गिवन डेटा, गिवन डेटा, ठीक है ना। गिवन डेटा में चाहे तो हम लोग स्टेप फर्स्ट यहाँ पर लिख दें। स्टेप फर्स्ट में गिवन डेटा, स्टेप फर्स्ट में गिवन डेटा हम लोग लिखेंगे तो जो जो दिया है वहां पर हम मेंशन कर देते हैं। जैसे क्या क्या दिया है, कह रहा है कि ए बी सी डी आर फोर मासेस कैरिड बाय ए रोटेटिंग शाफ्ट एट रेडियाई ऑफ, मतलब आर ए का मान कितना दिया है। तो आर ए का मान देखिए यहां पर, आर ए का मान कितना दिया है। ओके, तो आर ए का मान दिया है, आर ए इज इक्वल टू 100 mm।
RB is equal to 125 mm, RC is equal to 150 mm, RC equal to 150 mm, ठीक है ना। 100, 125, 200, सॉरी RC की वैल्यू जो दिया है वो 200 mm है, ठीक है ना। और RD की mm जो है वो आपका 150, RD 150 mm ये दिया है, हमने 150 mm लिख दिया। अब आपका मास MA की वैल्यू पूछा है, MA की वैल्यू आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MA। बाकी बी सी और डी की वैल्यू दिया है, मतलब एम बी की वैल्यू दिया है, एम सी की वैल्यू दिया गया है, एम डी की वैल्यू दिया गया है। क्या क्या है तो 10 kg, 5 kg, 4 kg, ये आपका 10 kg और ये आपका 5 kg एंड ए 4 kg ए गिवन है, मास और ए। बाकी कोई भी वैल्यू, सभी का एंगुलर पोजीशन आपसे पूछा गया है कि थीटा बी क्या है, थीटा सी क्या है और थीटा डी क्या है। कह रहा है एक शाफ्ट है, हमने यहाँ पर शाफ्ट को बना दिया। जैसे यहाँ पर हम एक शाफ्ट को बनाते हैं, मान लीजिए ये शाफ्ट है जिसमें 4 प्लेन है, ठीक है ना। और चारों प्लेन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर दिए। जैसे यहाँ पर 4 प्लेन है, ओके। तो 4 प्लेन, मान लीजिए एक प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन और एक 4 प्लेन है। यहाँ वाला मास मान लेंगे ए है, ए बी है और ए वाला सी है और ए वाला डी है। तो इस पे हम लोग ने मान लेते हैं कि यह हमारा ए है, ए बी है, ए सी है और ए वाला डी है। यह आपस में कितने दूरी पर है, ये आपस में 600 mm, यहां से यहां पर 600 mm दूरी पर है, 600 mm दूरी पर है, 4 मास है। यह फिगर है, इसकी एंगुलर सेटिंग डिटरमाइन करना है आपको, इसका एंगुलर पोजीशन और एमए की वैल्यू डिटरमाइन करना है। और इसके लिए हम लोग टेबल बनाते हैं, और टेबल बनाने के लिए हमने गिवन डेटा आपके साथ बना दिया, यह फिगर बना दिया गया है। अब यहाँ पर ड्रॉ दी टेबल, हम स्टेप सेकंड में चाहे तो ड्रॉ दी टेबल कर दें। स्टेप सेकंड में ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल हम लोग बनाते हैं। और टेबल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखिए इसमें क्या क्या मेंशन होगा, इन सभी चीज को डिस्कस करेंगे। पहले में हम बात करेंगे प्लेन का, एकदम ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या, पहले में क्या बात करेंगे, प्लेन का। दूसरे में मास का, तीसरे में रेडियस का, फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, फिर आपका डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा कपल और उसके बाद ये आ जाएगा पोजीशन। तो यहां पर देखिए हम लोग लिखते हैं जैसे, तो यहां पर पहला लिखेंगे प्लेन, हम लोग प्लेन लिख दिए। दूसरा लिखेंगे मास केजी में, रेडियस मीटर में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। हम लोग ये जो होगा वो आपका केजी मीटर में होगा, ये हम लोग का केजी मीटर में होगा। और यहां से हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, हम लोग रेफरेंस प्लेन मानेंगे अभी। और इसमें लिखेंगे कपल डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा केजी और ये मीटर स्क्वायर। ये आपका पोजीशन हो जाएगा या एंगुलर पोजीशन हो जाएगा। और इसमें हम लोग सभी को मेंशन कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए पहला प्लेन का नाम क्या क्या है। पहला प्लेन का नाम है ए, दूसरा नाम है बी, तीसरा सी और चौथा आपका डी। इसका मास आपने एमए, और दूसरे का मास 10 kg, तीसरे का 5 kg
और ए आपका है 4 kg। kg नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर हमने लिख दिया है। ये आपका मीटर में करना है तो जाहिर सी बात है कि आप इसको मीटर में बदल लेंगे तो 0.1 मीटर, इसको बदलेंगे तो आपका 0.125 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.1 और 0.125 एंड 0.20 और 0.150। अब आपको इसमें से मल्टीप्लाई करना है 0.1 MA, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 1.25 और ए आपका हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है ना, तो 5 दूना 10 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा ये 1.00 ऐसे, और ये हो जाएगा 15 चौक पे 60 ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6। तो आप इसको कैसियो से हल कर लेंगे। अब हम किसी एक को रेफरेंस प्लेन इसमें मानेंगे और जिसको हम रेफरेंस प्लेन मानते हैं, मान लीजिए कि हम इसको रेफरेंस प्लेन मानेंगे। ध्यान देना कि यहाँ पर सभी की पोजीशन भी पूछा गया है और साथ में एमए भी पूछा गया है। तो आप एक काम करेंगे, जैसे आपसे पूछा जाए कि दूसरे क्वेश्चन में मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि बताओ ए बी सी डी में 4 प्लेन है जिसमें ए और बी का मास दिया है, सी और डी का नहीं दिया है। तो आप सी और डी में से किसी एक को रेफरेंस प्लेन मान लेंगे तो एटलीस्ट आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। ये हम मान लेंगे कि यह रेफरेंस प्लेन है और रेफरेंस प्लेन के राइट साइड में जो डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव लिया जाता है और लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस लेंगे वो नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है ना। ये तो हम ऑलरेडी जब न्यूमेरिकल वो सब सॉल्व किए थे, वो सभी के लिए सेम रूल है। अब आपको क्या करना है, जैसे अब प्लेन ए का डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन मतलब प्लेन ए का डिस्टेंस रेफरेंस प्लेन से, तो कहेंगे तो 0 है क्योंकि उसी को हम माने हैं। और यहां से हम बोलेंगे इसकी दूरी बी की दूरी कितना है, तो आप बताएंगे क्योंकि यह एमएम में है, मीटर में हो जाएगा 0.6 और ए 0.6 और 0.6 6 12 हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 1.2 और ए हो जाएगा यदि 6 6 12 6 18 यानी 1.8 मीटर में आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद कैसियो की भी ले लेंगे और गुणा करते हुए चलेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ए वाला जो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कपल आपका 0 हो जाएगा। 1.25 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 का तो जो आएगा, जैसे 0.75 है तो हमने 0.75 लिख दिया। और ये देखिए 1 है, यहाँ पर 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 1.2 आ जाएगा, ठीक है ना। और ए आपका 1.8 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 का तो ए आपका हो जाएगा 1.08। आपका ए यूनिट यही है केजी मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट आपका मीटर में है, ए आपका केजी मीटर में है, ए आपका मीटर में है, ए केजी में है। तो ओवरऑल अब इसको हम एक काम करेंगे, इसकी पोजीशन हम कितना मानते हैं। जैसे हम मान लें कि हम कोई एक इसका प्लेन बनाएंगे, जैसे मान लेंगे कि हमारा जो शेफ्ट है, शेफ्ट का एंगुलर सेटिंग जो है वो मान लेंगे बी हमारा यहाँ पर है, बी हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है और बी से हम सभी की डिस्टेंस लेंगे। जैसे बी से हम ए का लेंगे, बी का हम एक मान लीजिए ए है और ए आपका सी है और इधर आपका कुछ डी है, अभी कोई पोजीशन मालूम नहीं है, बट आप यहाँ ऐसे लेंगे तो इसका आपको मालूम चल जाएगा कि माना कि इस थीटा बी, इसका एंगल कितना है, थीटा बी बराबर 0 और यहाँ पर थीटा ए है, इसका मान निकालना होगा। यहाँ पर थीटा सी है और ये वाला पूरा थीटा डी है, ये हम मानेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर थीटा ए है तो थीटा ए लिखेंगे और ये एकदम हॉरिजॉन्टल में रखे हैं तो ये हमारा 0 हो गया और ये आपका थीटा सी हो गया और ये आपका थीटा डी हो गया। ये 0 क्यों किया गया है, क्योंकि चारों में से किसी एक को हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे और उसी प्लेन से मतलब किसी एक मास वाले प्लेन से सभी मास का पोजीशन निकालेंगे। अब आप कहेंगे कि सर हम बी को ही क्यों रखे हैं, आप बी को मत रखिए, सी को रख लीजिए, डी को रख लीजिए, लेकिन ए को मत रखिएगा क्योंकि ए में हम ऑलरेडी रेफरेंस प्लेन मान लिए हैं तो हम अननोन की वैल्यू को कम करना चाहेंगे और अननोन की वैल्यू को कम करने का मतलब इसमें भी 0 इसमें भी 0 तो हमारा बेनिफिट नहीं हो पाता है। हम एक इसमें कोई ऐसा कर लेंगे रेफरेंस प्लेन जो हमारा इसमें 0 हो जाए, इसलिए आप प्रयास करिएगा
कि अननोन को हम कम से कम बनाएं, और इसलिए हम इसका एक को हॉरिजॉन्टल मान लिए, हमने इसको 0 कर दिया। अब आपका ये टेबल जो है पूरा कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग कपल बोलेंगे और इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। इन्हीं दोनों में हम पूरी कार्य करेंगे, ये दोनों में पूरा कार्य करेंगे। इसका दो मेथड है सॉल्यूशन का। एक मेथड जो एनालिटिकल होता है, एनालिटिकल मेथड होता है, और दूसरा मेथड आपका ग्राफिकल, दूसरा मेथड आपका ग्राफिकल होता है। एनालिटिकल मेथड से जो भी वैल्यू आएगा वो प्रयास रहेगा कैसियो से लगाएंगे तो एक्यूरेट आएगा। ग्राफिकल मेथड से आपको मेजर करके बनाना है, उसी के आसपास आना चाहिए। तो हम एनालिटिकल मेथड कैसियो से हल करके बनाएंगे, ग्राफिकल मेथड भी हम पूरी डेटा के साथ आप बनाएंगे। बस आपको काम करना है, मेजर करके खींचना है, और खींचने के बाद आपको आंसर मालूम चल जाएगा कि एनालिटिकल मेथड से इतना आ रहा है तो ग्राफिकल मेथड से भी इसी के आसपास आना चाहिए। और जितना आपका आएगा फिर आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करेंगे। तो हम लोग इसको एनालिटिकल मेथड से हम सॉल्यूशन करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर स्टेप थर्ड में अब हम सॉल्यूशन करना प्रारंभ करते हैं। जैसे यहाँ पर स्टेप थर्ड, हम लोग स्टेप थर्ड में हम लोग बोलेंगे क्या, कि हम लोग बोलेंगे डिटरमाइन, पहले किसकी किसकी वैल्यू डिटरमाइन किया जाएगा। तो देखिए इसमें हम चलेंगे, पहले हम पॉलीगॉन को मतलब पॉलीगॉन या तो आदि ग्राफिकल मेथड से करेंगे तो इसमें चलेंगे, फिर इसमें चलेंगे, एनालिटिकल मेथड से चलेंगे तो पहले इसमें चलेंगे। मतलब कपल वाले में आप पहले, हम कपल वाले को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं। मतलब कपल को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आप रिजॉल्व कर दीजिए, इसके बाद आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो हमको पहले डिटरमाइन क्या क्या करना होगा, इसमें आपको डिटरमाइन करना होगा, पहले सी और डी की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। सी और डी की वैल्यू जब डिटरमाइन हो जाएगा तो उसके बाद हम फिर थीटा ए और थीटा ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बोलेंगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगुलर सेटिंग एंगुलर पोजीशन ऑफ सी एंड डी। तो यहां पर हम लोग बोल दें कैलकुलेट एंगुलर पोजीशन ऑफ प्लेन सी एंड डी फ्रॉम प्लेन बी से। अब हम कहेंगे रिजॉल्व हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, रिजॉल्व हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कपल। ठीक है ना। तो अब हम टोटल रिजॉल्विंग पार्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा, टोटल रिजॉल्विंग पार्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा, टोटल रिजॉल्विंग पार्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यदि हम इसको रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करेंगे, यदि ये कंप्लीटली बैलेंस है तो टोटल रिजॉल्विंग पार्ट हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0 और वर्टिकल इज इक्वल टू 0। कहेंगे टोटल resolving part in horizontal direction। अब हम बोलेंगे क्या, 0 cos of theta a प्लस 0.75 cos of 0 प्लस 1.2 cos of theta c प्लस 1.08 cos of theta d बराबर 0। ये आपका हो गया। अब देखिए जीरो में, यदि जीरो में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और ए वैल्यू यदि cos 0 की वैल्यू 1 होता है तो ये हो जाएगा 0.75 प्लस 1.2 cos of theta c प्लस 1.08 cos of theta d बराबर 0। अब एक काम करेंगे, 1.2 cos of theta c इज इक्वल टू
माइनस 0.75 माइनस 1.08 कॉस ऑफ थीटा डी। ये आपको समीकरण 1 बना लीजिए। इसको मान लीजिए समीकरण 1 है, जैसे इसमें 1.2 इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा। ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद कहेंगे टोटल रिवॉल्विंग पार्ट इन वर्टिकल, तो इसी का साइन हो जाएगा। तो साइन कहेंगे 0 साइन थीटा ए प्लस 0 साइन थीटा ए प्लस 0.75 साइन 0 प्लस 1.2 साइन थीटा सी प्लस 1.08 साइन ऑफ थीटा डी इज इक्वल टू 0। अब देखिए 0 को साइन थीटा ए, ये वैल्यू 0 हो गया, और यहां देखेंगे साइन 0 की वैल्यू 0 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू भी 0 हो गया, और बचेगा 1.2 साइन ऑफ थीटा सी प्लस 1.08 साइन ऑफ थीटा डी इज इक्वल टू 0। इसको हम कह दें 1.2 साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू माइनस 1.08 साइन ऑफ थीटा डी। यह आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हमको हल करना है, मतलब जोड़ करके घटा, मतलब स्क्वायर करके जोड़ना है। स्क्वायर एंड फ्रॉम इक्वेशन सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ध्यान देना, यह बीटेक यानी कि एक यूनिवर्सिटी में भी ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन पुट अप होते हैं, और आपको ये सॉल्यूशन जो जैसे हम बता रहे हैं एनालिटिकल मेथड से एकदम आराम से कैसियो जैसे चलाया जाता है, ताकि आपको सीख लें हल करने। बाकी 1 पॉइंट इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1.2 कॉस ऑफ थीटा सी का स्क्वायर प्लस 1.2 साइन ऑफ थीटा सी का स्क्वायर प्लस, अरे सॉरी, इज इक्वल टू में इतना का स्क्वायर, मतलब यहां पर आप करेंगे 0.75 माइनस माइनस में, और माइनस 1.08 कॉस ऑफ थीटा डी इतना का स्क्वायर प्लस यहां पर तो माइनस 1.08 साइन ऑफ थीटा डी का स्क्वायर। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, देखिए माइनस हम कॉमन लेके स्क्वायर करेंगे तो वैसे भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहां इसको ओपन करेंगे 0.75 का स्क्वायर प्लस 1.08 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी प्लस 2 टाइम्स 0.75 इंटू 1.08 कॉस ऑफ थीटा डी, ये वाला हो जाएगा, और प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे 1.08 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी। तो अब देखना ये है कि ये वैसे भी अब क्या करना है, देखिए ए वैल्यू, चलिए एक बार और लिख देते हैं, 0.75 का स्क्वायर, 0.75 का स्क्वायर प्लस 1.08 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको हम इधर ले आते हैं 1.08 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी ये थीटा डी में, और प्लस 2 इंटू 0.75 इंटू 1.08 कॉस ऑफ थीटा डी, ये आपका हो जाएगा। तो ओवरऑल अब हमको क्या करना होगा, 0.75 का स्क्वायर प्लस इसको और इसको हम लोग देखेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा डी और sin स्क्वायर थीटा डी 1 हो जाएगा, तो इसको यदि हम कॉमन ले लें तो 1.08 का स्क्वायर ये आपका हो गया प्लस 2 टाइम्स 0.75 इंटू 1.08 cos ऑफ थीटा डी। बाकी इसको हम 1.2 का स्क्वायर यदि हम कॉमन लेंगे तो वही काम हो जाएगा स्क्वायर थीटा सी, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा सी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर। तो अब हमको क्या काम करना होगा, यहां से थीटा डी की वैल्यू कैसियो की मदद से हल करना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे पहले हम इसको सॉल्व कर लें। जैसे हमने कहा 1.08 का स्क्वायर पहले कर लेंगे प्लस 0.75 का स्क्वायर कर लेंगे, जितना आएगा इसमें से पहले इसको घटा लेंगे। जैसे 1.2 का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, तो मान लीजिए माइनस में आ रहा है, जैसे हमारा माइनस में जो आ रहा है वो आ रहा है -0.2889 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.75 इंटू 1.08 कॉस ऑफ थीटा डी। और इसको इससे भाग देंगे, नीचे कर देंगे, डिवाइडेड बाई जो है 2 इंटू 0.75 इंटू 1.08 ठीक है ना। हम डिवाइड कर दिए तो जैसे आ रहा है, और ए आ रहा है cos ऑफ थीटा डी इज इक्वल टू माइनस 0.17833 समथिंग आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इनवर्स लेना है और cos इनवर्स कर देना है। तो जो आ रहा है, जैसे आ रहा है थीटा डी इज इक्वल टू 100.272 ये आपका आ रहा है। तो थीटा डी की वैल्यू जो आएगा वो आपका ये हो गया, मतलब थीटा डी की वैल्यू हम लोग का आ गया जो आंसर रूप में। अभी हम प्रदर्शित करेंगे बट यहाँ पर लिखेंगे कि आंसर जो है 100.272 आपका ए पहला आ गया। अब थीटा डी की वैल्यू निकल गया। अब आपको थीटा सी की वैल्यू डिटरमाइन कर लेना है। तो थीटा सी की वैल्यू डिटरमाइन करना है, कैसे करेंगे तो आप जानते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग समीकरण 2 को समीकरण 1 में डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो देखिए कितना होता है ना। ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाएंगे। अब हमको थीटा डी की वैल्यू जब निकल गया तो थीटा सी की वैल्यू हमको डिटरमाइन करना है। देखिए अब क्या करना है, कहेंगे इक्वेशन, कहेंगे यहां पर इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकेंड कौन सा है, जैसे यहां पर है 1.2 साइन ऑफ थीटा सी अपान 1.2 कॉस ऑफ थीटा सी। तो ए आपका ए है और इसके इज इक्वल टू है -1.08 साइन ऑफ थीटा डी अपान ठीक है ना, अपान -0.75 -1.08 कॉस ऑफ थीटा डी। तो पहले तो यहां पर ऐसे लिख लेंगे -1.08 साइन ऑफ थीटा डी ना, अपान माइनस कॉमन लेंगे 0.75 -1.08, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा डी। ठीक है ना। तो ए आपका हो गया, तो इसको ए कट जाएगा, ए हमारा हो जाएगा tan ऑफ थीटा सी हो जाएगा। नॉमिनेटर भी माइनस है, डिनोमिनेटर भी माइनस है, तो यह कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये बताएगा। तो पहले तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू सॉल्व करने से पहले अब इसको रख दीजिए वैल्यू को, जैसे माइनस अपन माइनस छोड़ दीजिए 1.08 साइन ऑफ थीटा डी की वैल्यू हमने कितना निकाला है 272 और यहाँ पर माइनस तो हम लोग कॉमन ले लिए हैं 0.75 प्लस 1.08 कॉस ऑफ 100.272। ठीक है ना। अब आपको इतना हल करके यहां से tan ऑफ थीटा सी की वैल्यू पहले डिटरमाइन करना है, पहले कितना होगा, और उसके बाद इसी के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे थीटा। जैसे हमने पहले नीचे वाले को हल करेंगे, जैसे हमने हल किया कि पहले cos 100.272 इंटू 1.08 जो आ रहा है प्लस 0.75 ऐड कर दिए, तो हमारा नीचे वाला आ गया। और देखिए ऊपर वाले इसमें भाग देना है,
तो हमने 1.08 कर दिया और इसमें हम cos यानी sin 100.272 डिवाइड कर देंगे आंसर से, तो ये आ रहा है 1.9064। ये अपना रहने दीजिए माइनस अपान माइनस, ठीक है ना। यहाँ इसकी वैल्यू आ रहा है 1.9064 समथिंग आ रहा है। और यहां से थीटा सी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा सी की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से tan इनवर्स ले लेंगे और ये आ रहा 62.32 कहेंगे। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों माइनस है, यह थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम 180 को ऐड कर देंगे। तो 180 को ऐड करेंगे, जब 180 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 242.32। ओवरऑल थीटा सी इज इक्वल टू 62.32 प्लस 180 इज इक्वल टू 243.2 तो हम लोग 32 कर दिए ए। तो अब हमारा जो सेकेंड आंसर मिलेगा इसमें थीटा सी की वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा 242.32 ये आपका डिग्री। तो दो हम लोग का आंसर तो कैलकुलेट हो गया कि हम जब कपल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं, दो समीकरण बनेगा, दोनों को हल करना है, थीटा सी और थीटा डी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। बस यहाँ ये समझना है, यह थर्ड कोऑर्डिनेट। बाद में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए थीटा सी की वैल्यू 242 आया तो हमको 242 वैसा बनाना है फिगर, लास्ट में हम आंसर बनाएंगे। और थीटा डी की वैल्यू दिस 100 आया तो थीटा डी 100, मतलब थीटा डी हम कहीं यहां करेंगे, थीटा सी कहीं हम इधर करेंगे। तो ओवरऑल हम लोग अकॉर्डिंग टू इसके हम सॉल्यूशन करेंगे। अब जब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, एमए का और थीटा ए का, इसलिए आगे वाला स्टेप हम लोग यहीं पर लिखना प्रारंभ करते हैं। देखिए अब इसको मिटा देते हैं पूरी स्टेप को। इसको मिटाने के बाद हम लोग आगे वाले स्टेप बढ़ेंगे जिसमें एमए और थीटा ए की वैल्यू ज्ञात करना होगा। चलिए इसका आगे वाला हम लोग स्टेप तीसरा हो गया था, चौथा थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप में हम लोग स्टेप फोर्थ में हम बोलेंगे कैलकुलेट मास ऑफ प्लेन ए एंड पोजीशन फ्रॉम प्लेन बी। तो अब हमको कहेंगे रिजॉल्व हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रिजॉल्व हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करेंगे तो क्या बोलेंगे, अब देखिए रिजॉल्व करते हैं। जैसे हम हॉरिजॉन्टल 0.1 MA cos ऑफ थीटा ए प्लस 1.25 cos ऑफ 0 प्लस 1 cos ऑफ थीटा सी प्लस 0.6 cos ऑफ थीटा डी इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए 0.1 MA cos ऑफ थीटा ए प्लस 1.25 इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो वैसे भी 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू cos ऑफ थीटा सी की वैल्यू कितना निकाला गया है 242.32 प्लस 0.6 cos ऑफ थीटा डी की वैल्यू कितना निकाला गया 100.272 इज इक्वल टू 0। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसकी वैल्यू निकालना है 0.1 MA cos ऑफ थीटा ए की वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। अब इसको हम कैसियो से हल करेंगे। देखिए
इसको हम कैसियो से हल करेंगे, तो पहले हम इसको हल करते हैं और कितना आएगा। जैसे हमने हल किया तो हमने cos 100.272 इंटू 0.6 प्लस, अब हम इसको हल करेंगे, इसको प्लस cos 242.32 जो आएगा, और इसमें हम 1.25 ऐड कर देंगे, प्लस 1.25 हमने ऐड कर दिया, तो जो आया अंदर वो आपका प्लस में आ रहा है 0.678, और इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब अंदर वाला प्लस में आ रहा है 0.6784 माइनस 6784, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। हम बोलेंगे रिजॉल्व हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली में हम लोग हॉरिजॉन्टल, ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में है, और वर्टिकल डायरेक्शन में यदि देखा जाए इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल में हम साइन कर देंगे जैसे 0.1 ma साइन ऑफ थीटा ए प्लस 1.25 साइन ऑफ 0 प्लस 1 साइन थीटा सी प्लस 0.6 साइन थीटा डी इज इक्वल टू 0। अब हमको 0.1 ma साइन ऑफ थीटा ए प्लस ए साइन 0 की वैल्यू 0 है, 0 हो जाएगा, 1 साइन ऑफ थीटा सी की वैल्यू देखे हैं 242.32 प्लस 0.6 साइन ऑफ 100.272 बराबर 0। अब आपका काम है इसको हल करके और 0.1 ma साइन ऑफ थीटा ए की वैल्यू को बराबर करके एक समीकरण को बना देना, ठीक है ना। देखिए कैसे हल करते हैं, जैसे हमने पहले इसी को हल किए, तो जैसे हमने हल किया तो यहां लिखेंगे साइन 100.272 इंटू 0.6 जो आ रहा है इतना हो गया, इसमें प्लस करके जोड़ देंगे साइन 242.32 ना, ऐड कर दिए, जो आ रहा है जैसे इधर आ रहा है माइनस में, मतलब इसमें इतना माइनस समथिंग आ रहा है, जब इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 2.9517 ए आपका प्लस में होगा, ये 0 पॉइंट इतना, यह समीकरण 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन सॉल्व, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग स्क्वायर करके जोड़ते हैं, तो जैसे 0.1 ma साइन ऑफ थीटा ए का स्क्वायर प्लस 0.1 ma कॉस ऑफ थीटा ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हम स्क्वायर करेंगे 0.29517 का स्क्वायर प्लस माइनस में ये वाला वैल्यू है 0.6784 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे। देखिए पहले हमारे रेशियो में 0.29 वाला सिस्टम पड़ा है, इसलिए डायरेक्ट स्क्वायर करके इक्वल कर दिए, और प्लस इसमें 0.6784 का स्क्वायर कर दिया गया, ऐड कर देंगे, जो आएगा इसको रखे रहिए, और या इसको यहाँ लिख दीजिए, चलिए लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.54735 समथिंग आ रहा है, और इसकी वैल्यू देखिए 0.1 का स्क्वायर और ma का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ए, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा ए, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, ओवरऑल 0.1 का स्क्वायर ma का स्क्वायर 0.54735 ना, इतना आ रहा है। हम इसमें डिवाइड करेंगे, इसकी 0.1 का स्क्वायर वाला डिवाइड कर देंगे, जो आएगा जैसे समथिंग आ रहा 54.735 आ रहा है, ये ma का स्क्वायर आ रहा है, तो ma की वैल्यू क्या है, इसको रूट में करके आंसर क्लिक कर देंगे, इक्वल का दबा देंगे, तो 7.398 आ रहा है, 7.398 kg आपका आ रहा है, तो ये आपका ma की वैल्यू हो जाएगा।
मतलब MA की वैल्यू जो हम आंसर यहाँ निकाले वो आपका 7.39 बोल देंगे, ये आपका केजी हम लोग निकाल लिए। अब हमको चाहिए थीटा बी की वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पर इसको जीरो माने ही है क्योंकि रेफरेंस है। मेन हमको थीटा ए चाहिए, और थीटा ए निकालने के लिए सिंपल सा आपका कार्य क्या है कि हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं और उसके बाद फिर से हम एक काम करेंगे जिसकी वजह से थीटा ए की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए, तो कहेंगे फ्रॉम, कहेंगे इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 0.1 ma साइन ऑफ थीटा ए अपॉन 0.1 ma कॉस ऑफ थीटा ए इज इक्वल टू, यहां देखेंगे 0.29517 ये प्लस में है और ये वाला माइनस में है, 0.6784 आपका ये है। तो ये नॉमिनेटर आपका पॉजिटिव है, यानी साइन वाला जो पोर्शन है ये वाला दोनों कट जाएंगे और बचेगा यहाँ पर साइन और टेन में। तो साइन आपका प्लस में, कास माइनस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो ये आपका हो जाएगा टेन ऑफ थीटा ए। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा, जैसे हमने इसको सॉल्व किया 0.2917 डिवाइडेड बाई 0.6784, इनवर्स लेंगे टेन का, तो ये आ रहा है आपका 23 ना, इसमें आपको माइनस में जो क्या आएगा तो इसको आपको सॉल्व कर देना है माइनस में जो ए वैल्यू है, या डायरेक्ट आप रख सकते हैं जैसे 2.2917 डिवाइडेड बाई जो भी आ रहा है, जैसे 0.6784 आ रहा है, इनटू -1 कर देंगे और इसको इनवर्स ले लेंगे, तो जो आएगा जैसे -23 आ रहा है, तो जैसे इसमें 180 यदि हम ऐड कर दिए तो 156 दशमलव समथिंग आ रहा है ना, तो ये -23 दशमलव आ रहा है कुछ, -23 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये चूंकि थीटा ए की वैल्यू, तो चूंकि यह सेकेंड कोऑर्डिनेट में है और सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, तो जाहिर सी बात है 180 में से इसमें घटाएंगे तो थीटा ए की वैल्यू जो आएगा 156.48 आपका डिग्री आ रहा है। तो ये हम लोग का थीटा ए की वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा 156.48 आपका ए हो गया। तो ये पूरी आंसर हम एनालिटिकल मेथड से निकाले, आपका काम है ग्राफिकल मेथड से हम जैसे बताएंगे वैसे आपको स्केल चलाना है, पेंसिल वगैरह से मेजर करके बनाना है, और देखिए कि आंसर जस्ट इसी के अराउंड में आना चाहिए, और इसी के अराउंड में नहीं आता है तो आपको फिर से एक कैसियो से आपको फिर से चेक करना पड़ेगा। ये कैसियो से चेक करेंगे कि ये सब कुछ सही लगा है सॉल्यूशन के नहीं, क्योंकि नियम सही है, बस कैसियो में बटन दबाना होना सही होना चाहिए। तो वैसे भी हमको लगता है कि सही से हल हुआ है, बट फिर भी आप एक दो बार अपने से लगाएंगे, यदि आपका आंसर कुछ अलग प्रकार का आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे कमेंट करेंगे। तो ये तो एनालिटिकल मेथड है, यदि हम ग्राफिकल मेथड से इसको हल करेंगे तो देखिए बहुत ही आसानी से आपका आ जाएगा, बस मेजर करना है, ठीक है ना। तो पहले तो इसकी पोजीशन हम दिखा देते हैं। अब देखिए, अब पोजीशन हम पहले यहां पर बना देते हैं सभी का, उसके बाद ग्राफिकल मेथड आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर अब हम लोग को मान लीजिए कि ये हमारा पोजीशन बी है, ये हमारा कौन सी पोजीशन है बी का, हमने यहां बी लिख दिया, और बी से सी की तरफ यदि जाएंगे तो 242 जाएंगे। पहले तो हम बात करेंगे थीटा डी का, तो यह 90 होता है तो इधर कहीं होगा यह थीटा डी होगा, यानी ए आपका थीटा बी आपका 0 है और ए थीटा डी जो है 100.272 ये आपका हो गया थीटा डी, और थीटा ए हम लोग का 156 मतलब कुछ 180
80 के पहले वाला इधर कहीं होगा ऐसे, तो ये हमारा कौन सा पोजीशन हो जाएगा, थीटा ए, मतलब ए वाला पोजीशन हो जाएगा। थीटा ए की वैल्यू है 156 या 55 जो भी आएगा आपका, कैसे चेक कर लेंगे। और उसके बाद आपका जैसे 270 होता है तो 270 से कम होगा, 242 है, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये आपका जो पोजीशन बनेगा इसका, ये किसका पोजीशन होगा, थीटा सी का। तो ये आपका सी हो जाएगा, जिसमें थीटा सी की वैल्यू 242.32 आपका हो गया। ठीक है ना, तो ये हमने पोजीशन दिखा दिया और आपका ए आंसर पूरा क्लिक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको एनालिटिकल मेथड के बाद ग्राफिकल मेथड से हल करना है। तो आपको पहले कपल पॉलीगन क्रिएट करना होगा। कपल पॉलीगन क्रिएट करना होगा मतलब क्लोज पॉलीगन क्रिएट करना होगा। हम लोग इसको अपने से मतलब ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन किए थे। यदि आपको फिर भी परेशानी होगा तो लाइव क्लास भी इसका हम बनाते हुए दे सकते हैं, यदि आप कमेंट करेंगे, यदि नहीं समझ में आए तो। बट ये जो आपके सामने बना है ये हमारे द्वारा क्रिएट किया गया है, और हमने देखा कि जो पेंसिल वगैरह से खींच के बनाते हैं तो जाहिर से जो आंसर हम लोग निकाल रहे हैं उसी के आसपास आ रहा है। तो ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पैमाना मानेंगे। जैसे हमने माना कि जैसे हमने मान लिया कि 0.1 केजी स्केल पहले यहां मानेंगे। पहला 0.1 केजी मीटर स्क्वायर बराबर कितना सेंटीमीटर हम लोग मानेंगे। जैसे माना कि 0.1 केजी मीटर स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 7.5 सेंटीमीटर का हम लोग लाइन खींचेंगे। हमने 7.5 सेंटीमीटर का लाइन खींच दिया, लेकिन लिखेंगे वही जो है। तो हमने 7.5 सेंटीमीटर का लाइन खींचा। आगे बढ़ते हैं। अब हमको थीटा सी मतलब यहां से थीटा सी की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, सब कुछ ग्राफिकल मेथड से हल करना है। अब हमको पॉलीगन बनाना है, जैसे आपको 1.2 है तो 12 सेंटीमीटर का अब एक चाप यहां से लगाएंगे और यहां से 10.8 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, जैसा कि लगाया गया। देखिए यहां पर 0.75 का हमने लाइन खींचा और 0.75 के बाद आपको यहां से जहां पर आएगा, यहां से जो हमने कहा कि आप 1.08 जैसे 1.08 का यानी 10.8 का एक आर्क लगाएंगे, एक 1.2 का आर्क लगाएंगे, और दोनों को आर्क लगाने के बाद जैसे हमने ये आपका क्रिएट कर दिया, तो ये आपका 1.08, ये आपका 0.75 और ये जो है आपका वैल्यू 1.2 हो गया। अब ये मेजर करना है कि ये कौन से डायरेक्शन कितना बनेगा, इसका क्या होगा, ये पोजीशन क्या होगा। तो यहां से जो मेजर करेंगे के, तो ये थीटा डी देगा, और यहां से जो मेजर करेंगे ये थीटा सी देगा। ये हमारा बी का है, ये डायरेक्शन बी का है। तो ए वाला मेजर करेंगे तो थीटा डी मिलेगा, और इधर से ए पूरा मेजर करेंगे थीटा सी मिलेगा। थीटा डी थीटा सी इसी से मिल जाएगा। और प्रॉब्लम आता है कि हमको एम ए और थीटा ए की वैल्यू निकालना होगा, और इसके लिए आपको फोर्स पॉलीगन क्रिएट करना पड़ेगा। अभी तो कपल बना रहे थे, फोर्स पॉलीगन हमको बनाना पड़ेगा। और यहां पर भी वही काम करेंगे। यहां पर 1.25 का एक लाइन खींचा जाएगा, 1.25 का लाइन खींचा जाएगा। अब ये ध्यान देना है कि 1.25 के बाद हम थीटा डी कितना जाएंगे, कितने एंगल पर हम थीटा डी जाएंगे। जैसे कि यहां पर है तो थीटा डी का मान कितने एंगल पर जाएंगे। जैसे इसका तो हमने बहुत ज्यादा नहीं, बस यहां पर ऐसे देखिए, ये भी हमने खींच के बनाया हूं यहां पर। तो यहां पर फिर से खींच के यहां पर बताया गया है ओवरऑल इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये कितना एंगल पर जाएगा, जैसे आपको ये कितना एंगल पर, जैसे हमने कहा कि आप पहले 1.25 हमने यहां से ले गया, 1.25 यहां से ले गया, 1.25 यहां से चले गए। उसके बाद यदि आपको जाना है किस डायरेक्शन में, यदि जाना जैसे सी के डायरेक्शन में जाना, 1.2 आपको जाना है या 1 जाना है, जैसे 1 जाना है सी का, तो सी कितने कितने एंगल पर है, थीटा सी की वैल्यू जितना निकाले होंगे हम वहां से इतने एंगल पर आएंगे। इसका मान कितना है,
1 आएंगे, 1 केजी मीटर के बराबर हम उतने लाइन पर आएंगे। तो ये हमारा हो गया, मान लीजिए ओ से स्टार्ट किया, ये हमने ओ से स्टार्ट किया, बी पॉइंट तक गया, और बी से हमने सी पर आया, सी से हम डी पर भी जाएंगे। कितना जाएंगे? 0.6 जाएंगे ऊपर। कितने एंगल पर जाएंगे? डी वाला पोजीशन कितने एंगल पर जाएंगे? जैसे हमने कहा ये आप सी पर चले गए तो कितने एंगल पर जाएंगे? हमने कहा डी वाला, जैसे कि आपका इसमें अप्रॉक्स आया 100, तो 100 के आसपास कहीं 90 के बगल में कुछ ऐसे जाएगा, थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से जाएगा ऐसे। तो ए वाला एंगल ऐसे मेजर करेंगे यहां से, तो यही आपका जो निकला है एंगल, जो ये थीटा डी वाला, ये थीटा डी है, और ए वाला यहां से जो एंगल ए वाला मेजर कर रहे हैं वो आपका थीटा सी है। और इसके बाद जो इसको मिला दिए ए वाला यहां से यहां तक, यही हमारा ये जो दूरी है ये आपका 0.1 MA के बराबर होगा ये दूरी। और इसकी जो डायरेक्शन होगा ये वाला, ये एंगल जो बनेगा, यही एंगल आपको मेजर कर लेना है, और यही एंगल आपका थीटा ए हो जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड में कुछ है नहीं, बस केवल पॉलीगॉन, क्लोज पॉलीगॉन बनाना है, एक बार कपल और एक बार फोर्स पॉलीगॉन बनाना है। तो ओवरऑल हमने बताया कि पहले आपको यहाँ पर कपल पॉलीगॉन बनाना होगा। कपल पॉलीगॉन के लिए स्केल मानेंगे, फोर्स पॉलीगॉन के लिए भी स्केल मानेंगे, या ऑलरेडी आप स्केल वगैरह मानने आता है। यदि नहीं आता होगा तो आप पिछला वाला क्लास जो हमने बैलेंसिंग पर 2-3 लिए हैं उसमें आप ये सब सीख लेंगे। ये बस हम हल्का सा हिंट दिए हैं कि यदि एनालिटिकल मेथड के आंसर को ग्राफिकल मेथड से चेक करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड हम पिछले वाले न्यूमेरिकल में बताए थे कैसे बनाया जाता है, कैसे पॉलीगॉन खींचेंगे, इस बार बताए हैं। उस बार थोड़ा और ज्यादा डिटेल बताए थे, तो हमको पता है कि आप लोग को थोड़ा बहुत पता है, इसलिए आप यहाँ पर बहुत ज्यादा हमने इस पे फोकस नहीं किया। बट इतना ध्यान में रखना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या मानना है, पहले हम लोग स्केल मानेंगे। स्केल मानने के बाद जो आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन है हम उस पोजीशन में खींच देंगे। उसके बाद हमको थीटा डी और थीटा सी खींचना है, थीटा सी थीटा डी खींचना है। तो ओवरऑल हमने पहले थीटा डी 1.08 कर दिया और इधर से चाप लगाया, दोनों कट जहां करेंगे वो आपका एक हमने बना दिया। अब हमको यदि मेजर करना है, हमसे मेजर करने पर ये थीटा डी मिल गया और इधर से थीटा सी मिल गया, ठीक है ना। अब ये वैल्यू हम लोग को आंसर हो गया, थीटा सी थीटा डी। हमको चाहिए MA की वैल्यू और थीटा ए की वैल्यू। यहां से हम फोर्स पॉलीगॉन बनाएंगे, फोर्स पॉलीगॉन क्रिएट करेंगे। इसमें भी हम लोग पैमाना मानेंगे कि माना 1 केजी मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर हम मानेंगे। उसी पैमाने के अकॉर्डिंग हम 1.25 दूरी जाएंगे, जैसे ओबी दूरी चले गए, फिर ओबी से चूंकि हमको पता है कि थीटा सी कितना है, तो यहां से हम इस वाले पोजीशन से इस पोजीशन में चले गए 1 मीटर, जैसे मान लीजिए 1 केजी मीटर हम चले गए। 1 केजी मीटर जहां आने के बाद अब हमको ये भी मालूम है कि डी पोजीशन कहां तक जाएगा, तो डी पोजीशन हम हॉरिजॉन्टल से डी पोजीशन पर हमने चला गया यहां पर ऐसे, और इसके बाद इन दोनों को मिला दिए। इन दोनों का जो परिमाण होगा वो आपका इसी के बराबर होगा, कहां गया ए जो परिमाण होगा ए वाला, जैसे आपका मैग्नीट्यूड मेजर करने के बाद जैसे 2.42 आया तो ये 0.1 MA के बराबर होगा, और MA की वैल्यू इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो ओवरऑल MA की वैल्यू आ गया, और उसके बाद यहां से इसकी पोजीशन निकालना होगा, तो आराम से यहां से हम मेजर कर लेंगे तो एंगल आपका निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेन आपका स्केल मानना है और एक पॉलीगॉन बनाना है। कपल के लिए कपल पॉलीगॉन और फोर्स के लिए फोर्स पॉलीगॉन। जिसमें सबसे कम अननोन होगा उसको पहले आप बनाएंगे। जैसे इसमें हमारा इसमें हमको पहले मेजर बना देना है आराम से। ये वैल्यू दोनों दिया है, ये वैल्यू 0 है, 1 2 3 एक त्रिभुज बन जाएगा। तो एक त्रिभुज बन जाएगा, इसमें हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये अननोन है। यहाँ पर आपका तीनों आपका गिवन हो जा रहा है, 0 से कोई लेना देना नहीं है, एक 3 वैल्यू है, एक त्रिभुज बन जाएगा। इसलिए हम इसमें पहले चलेंगे और इसको चल करके इन दोनों को निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें चलेंगे निकाल लेंगे। तो ये बैलेंसिंग का एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमारा कोई एंगल नहीं दिया था और सभी एंगल निकाला गया था। हमने प्रयास किया कि आपको दोनों मेथड से हल कीजिए। आपका काम है कि आप इससे अपना आंसर को निकालेंगे मेजर करके, और जो आंसर आपका एक्चुअल बनाने के बाद आता है
वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि हमको लगे कि आपके द्वारा निकाला गया आंसर कितना आता है। क्योंकि हमने कहा था कि मैं इस क्वेश्चन को अपने से मैं डायमेंशन को मेजर करके बनाया हूं, और हमारा जो आंसर है उससे थोड़ा बहुत आसपास वेरिएशन है ग्राफिकल मेथड में, मतलब उतना वेरिएशन चलता है ग्राफिकल मेथड में, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है क्योंकि मापने में त्रुटियां होती है। तो ओवरऑल आपका भी लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, और जो आपका आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको और भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए, और कोई मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग दूसरे क्लास में